हाँ, लेना शुरू करें लाइव। पहले तो सरकारी नौकरी नहीं निकलती, जब नौकरी निकलती है तो परीक्षा समय पर नहीं होते, परीक्षा समय पर होते हैं तो परिणाम समय पर नहीं आते। सरकारी नौकरी के इसी चरित्र के खिलाफ लगातार आरआरबी एनटीपीसी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार की तस्वीर आपने देखी और मंगलवार को आज बिहार के अलग अलग जिलों में ये छात्र अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी भिखना पहाड़ी में है और आपको नजर आ रहा होगा कि कई छात्र यहाँ भी मौजूद हैं और इन छात्रों से मिलने पहुंची हैं आरजेडी नेता रितु जायसवाल। रितु जायसवाल से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, आप पूरे मुद्दे को समझाएं हमारे दर्शकों को और बताएं कि कल क्या कुछ हुआ राजेंद्र नगर टर्मिनल। देखिए, एक तो हम लोग को बहाली आती नहीं है। 2019 के फरवरी में बहाली आई और 2022 हो रहा है। एक एग्जाम एनटीपीसी रिजल्ट लिया जिसमें 20 गुना वो बोला था, 20 गुना व्यक्ति का बोला था, लोगों को, ना कि 20 गुना वो बोला था हम रोल नंबर देंगे। 20 गुना रोल नंबर दे के 7.5 लाख बच्चा का रिजल्ट होना चाहिए, 3.5 लाख का बच्चा का रिजल्ट। उसके बाद हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, क्योंकि आंदोलन जानते नहीं है, लेकिन जब उतरना पड़ता है तब तो करना पड़ेगा। तो हम लोग ट्विटर के माध्यम से अपने पढ़े लिखे के योग्यता के अनुसार आंदोलन किए। 90 लाख ट्वीट हुआ जिसका कोई रिप्लाई नहीं है। उसके बाद हम लोग 5-6 दिन इंतजार किए। जब वहाँ तक नहीं हुआ तब बच्चे लोग अपने आप में उत्साहित हो गए। तब जाके हम लोग वो भी गए वहाँ आंदोलन। हम लोग कुछ किए हैं नहीं, कोई भी वीडियो में दिखा दिए। हम लोग शांति ढंग से बस अपना बात को मानने के लिए, क्योंकि हमारा बात कानों की दिल्ली की सरकार तक जाना चाहिए कि आखिर मुद्दा क्या है, क्यों लड़का सड़क पे उतर गया। उसके लिए हम लोग ट्रेन रुके। जब रोकने के बाद हम लोग, उसके बाद आया पुलिस, उसके बाद जो दशा किया हम लोग को, जो मन हुआ वो गाली दिया। शायद उसके घर में माँ बहन तो है नहीं, ये बात हम पक्का है। यदि है तो वो ऐसे ही अपना माँ बहन के साथ भी ऐसा करता। और उसके बाद जो पत्थर बरसाया ये कहने की लायक नहीं है। उसके यही सजा है। हम यही देश मतलब अपने सरकार को मांग करेंगे कि हमारा 2 मांग है। एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट में 7 लाख बच्चों को रिजल्ट होना चाहिए, एक। और रेलवे जो कल नमक पे ये कटा हुआ पर नमक छिड़का है उसको कैंसिल। CBT 2 का रिजल्ट आप सोचिए, ग्रुप डी का एग्जाम आज तक इतिहास गवाह है, एक एग्जाम हुआ था, उसका PT होता है दौड़, उसके बाद मेरिट होता है, उसका होता है। अब क्या हुआ है, ग्रुप डी में CBT 1, फिर उसके बाद मेंस, उसके बाद फिर PT, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। क्या IAS का एग्जाम दे रहा है? यहाँ जाएंगे सफाई करने की, हम जाएंगे IAS एग्जाम देने। इससे अच्छा IAS की तैयारी करेंगे। मिडिल क्लास के लड़का को सिर्फ रेलवे पर आश्रित थे, लेकिन ये सरकार चाह रहा है कि मिडिल क्लास के लड़का का भी वही दशा अब हो जाए जो घर पे अब भीख मांगने के लिए भी नहीं है। अब हम लोग का जिंदगी अधमारा हो गया, ना उधर के जी पाए ना इधर के जी पाए। आज छात्र मजबूर होकर के यहाँ रोड पे उतरे हैं। कल इसी जगह से स्टार्ट हुआ था, यही भिखना पहाड़ी चौक से हम लोग एकत्रित हुए थे। 15-20 के मात्रा में थे। यहाँ से बढ़ते हुए आगे बढ़े और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। सभी से अपील करते गए कि सभी लोग साथ में आए। शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग आगे बढ़ रहे थे और जाकर के हजारों की संख्या में कल सब एकजुट हुए, क्योंकि छात्र को अंदर गुस्सा है, आक्रोश है कि 80 नंबर लाए, 75, 80, 90 नंबर ला करके सिलेक्शन नहीं हुआ। इतना आक्रोश है। उसी छात्र को बताने के लिए, सरकार को सुनाने के लिए आज सभी लोग एकजुट हुए हैं। यही मांग है सभी छात्रों की, सरकार से कोई आक्रोश नहीं। मांग यही है कि आप रिजल्ट को रिवाइज कर दीजिए। कम से कम जो 70 नंबर लाया है, जो 75 नंबर लाया है, उसको सिलेक्शन दीजिए, रिवाइज करिए। ये नॉर्मलाइजेशन का क्या फॉर्मूला है? देश के किसी टीचर को समझ में नहीं आया, हम लोग विद्यार्थी को क्या आएगा समझ में? शिक्षक भी हैं यहाँ पर। सर, आप शिक्षक हैं, छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। छात्रों की स्थिति देखकर आपको कैसा लगता है और क्या गड़बड़ी हुई आपके हिसाब से इस परिणाम? ऐसा है, एक तो इतने दिनों के बाद वैकेंसी आई और वो वैकेंसी 72 पेज का वैकेंसी का इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। दूसरी बात, ग्रुप डी की जो तैयारी होती थी, मैं पहले से भी देखते आया हूँ, तो ग्रुप डी में कभी भी एक एग्ज़ाम के बाद दूसरी एग्ज़ाम कभी नहीं हुई थी। तो दूसरी एग्ज़ाम देना, और इन्होंने कहा एनटीपीसी में हम 7 लाख रिजल्ट देंगे। यद्यपि 7 लाख रिजल्ट के बदले एक व्यक्ति जो रिजल्ट दिए उन्हीं को 4 जगह रिजल्ट दे दिया, तो 4 व्यक्ति तो वही हो गया। और 4 व्यक्ति हो गया तो जाहिर सी बात है 7 लाख आप रिजल्ट दी। 35,000 कुल वैकेंसी था, 7 लाख रिजल्ट दिया। तब ये लोग क्या किए, जो रेलवे विभाग को आकृष्ट करने के लिए ये लोग अपने शांतिपूर्ण तरीके से राजेंद्र नगर टर्मिनल पर इन्होंने ट्रैक पर बैठा तकरीबन। हाँ, आपने मजबूर कर दिया। हाँ, ट्विटर पर ट्वीट किए और ट्वीट करने के बाद एक जो है CBT 2 लिया है ग्रुप डी, उसको तो कैंसिल करना ही चाहिए। उसको अगर कैंसिल नहीं होगा तो हम लोग अताबुर हो जाएंगे।
क्योंकि पहले तो हम लोग को रेलवे से एंड ये जो ग्रुप डी का CBT 2 लिया है उसको किसी भी हालत में कैंसिल कीजिए, क्योंकि अब 10 दिन पहले एग्जाम होना है, अब आप दे रहे हैं कि एग्जाम CBT 2 दे। पहले से आप बोल देते भारतीय जिस समय नोटिफिकेशन उसी टाइम बोल देते कि CBT 2 होगा, तैयारी करते। क्या सोच कुछ भी हो रहा है, एग्जाम के 1 महीने पहले हो रहा है, नोटिफिकेशन में ही बता देने चाहिए कि आपको 5 महीने पहले ही बता देने चाहिए डबल एग्जाम होगा, CBT 2 भी होगा। ऐसा लोग कर नहीं रहे। हम आरजेडी नेता से भी आपके पास आते हैं, आप यहीं रुकिए, एक बार मैं आरजेडी नेता से बात कर लेती हूँ। ऋतु जी, आप यहाँ पहुंची है छात्रों के बीच में, लगातार सरकारी नौकरियों की यही स्थिति है, RRB NTPC बस एक उदाहरण मात्र है। सरकारी नौकरी की स्थिति को देखकर आप क्या सोचती हैं? और कहीं भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, छात्रों की यही स्थिति है कहीं भी अगर नजर फेरे तो। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से तमाम अभ्यर्थियों की आप बात करें, चाहे वो STET की बात कर ले, दरोगा बहाली की बात करें, कार्यपालक सहायक की बात करें, रेलवे की बात कर ले, जिस तरह से लगातार बच्चे अपने नौकरी की जॉब की डिमांड कर रहे हैं, बात करें बहाली की बात करें, और बहाली होने के बाद भी जिस तरीके से उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है, पीछे चोर दरवाजे से घूसिया कानून बना करके जिस तरह से नौकरी दिया जा रहा है, जिसमें कि नालंदा में बहाली टॉप पर दिख रही है, कहीं कहीं पे जो भी उन्होंने व्यवस्था रख रखी है और कहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लगातार जो उन्होंने, अब तो ऐसा लग रहा है कि बर्दाश्त की एक सीमा होती, किसी को सहने की एक सहन शक्ति होती है, वो अब खत्म होती दिख रही है। जिस तरह से बच्चे उतरे हैं, और अगर इन्हें लगता है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए अगर इनको हमारी ज़रूरत है, हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। जो भी मांग होगी, अब सरकार को अब ये निर्णय लेना पड़ेगा, डू और डाई वाली स्थिति अब होगी। क्या विपक्ष भी छात्रों के साथ सड़क पर जमा होगा, सड़क पर उतरेगा? है, और इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल से हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, और उनकी ही बात मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो पूरी मजबूती से हम लोग साथ हैं। पहले भी जब 19 लाख नौकरी की याद दिलाने के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे थे और विधानसभा घेराव की बात हुई थी, तब भी उन्होंने जिस तरह से सड़क से लेकर सदन तक की गरिमा को तार तार किया था, जिस तरह से उन्होंने माननीय विधायकों के ऊपर डंडे बरसाए थे और बाल पकड़ के खींचा था, तो ये तो दिखा चुके हैं कि मेरे पास इतनी ताकत है। तुमने मुझे जिस कुर्सी पे बिठाया है, उसी कुर्सी के बल पर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे तुम अपोजिशन में रहो या तुम आम नागरिक रहो या छात्र रहो या जो भी रहो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि ये कितनी भी दमनकारी हो, ठीक है, कोई कितना भी दमनकारी हो, डर उनको भी लगता है, झुकना उनको भी पड़ता है और माफ़ी उनको भी मांगनी पड़ती है। जिस तरह से किसान आंदोलन के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी पड़ी, बस जहाँ उनकी आवाज़ में हुक्कार थी, हज़ारों किसान मरे। शायद मुझे लगता है, मैं कोई भड़काऊ बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वही आग यहाँ लगा चुके हैं कि शायद जब तक जाने जाएंगी नहीं, तब तक इनका अहंकार खत्म नहीं होगा। ये तो ना फटकार की सरकार बन चुके हैं। जब तक हाईकोर्ट इनको फटकार नहीं लगाती, इनको बात समझ में नहीं आती है। तो ये लगातार जिस तरीके से हर चीज़ को डिनाई करके अपनी चलाते हैं, तो देख लीजिए क्या सरकार की स्थिति बनी हुई। कुछ और छात्र जो बात करना चाहते थे, आप RRB NTPC के अलावा किसी और परीक्षा जी मैम, ग्रुप डी के लिए मैम NTPC मैम हम लोग एयरफोर्स इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। एयरफोर्स 1 साल से इनरोलमेंट पब्लिश नहीं की है और 6 महीने से रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट नहीं दिया है। इंडियन आर्मी 1 साल से रिटर्न एग्जाम नहीं ले रही है। SSC GD एग्जाम हो रहा है, सीटेट का एग्जाम हो रहा है, इंडियन आर्मी का एग्जाम नहीं हो रहा। अभी जो जनवरी में फिजिकल होने वाला था इंडियन आर्मी का, उसको भी कैंसिल कर दिया है। हम लोग का टेंडर ये खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे बताइए। हम लोग का मैम एयरफोर्स आखिर चाहती क्या है, वो भी नहीं, 1 साल से वैकेंसी कुछ भी नहीं। हम लोग 8 महीना हो गया एग्जाम दिए हुए, अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं, नया वैकेंसी नहीं। बच्चा का कितना मात्र 1.5 साल दिया जाता है, 18 से 19.5 तक, और उसके बाद 1.5 साल में बच्चा का एज खत्म हो जाता है। एज तो आप रिलैक्सेशन कर दीजिए, हम लोग नहीं आवाज उठाएंगे। एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये सरकार एक मतलब है कि ये सरकार चारों तरफ से एक चीज है कि ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। केवल RRB NTPC का मामला नहीं है, हर क्षेत्र सरकारी नौकरी की हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम बता देना चाहते हैं, ग्रुप डी 2018 में जो फॉर्म फिलअप करवाया गया था, उसमें टोटल फॉर्म 1,89,00,000 गिरा था, और 2019 में जो ग्रुप डी का फॉर्म आया उसमें 1,15,00,000। हम सभी भाई से ये पूछना चाहते हैं, 1,89,00,000 ज़्यादा है या 1,15,00,000?
आपको भी पता होगा 1,89,00,000 ज़्यादा है। जब 1,89,00,000 में आप CBT 1 करके एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जब 1,15,00,000 में CBT 2 का जरूरत पड़ा। इससे तो साफ मंशा ये है सरकार को कि बच्चे को मुलझा के रखे, बच्चे को गूंगे बहरे की तरह जैसे सरकार है वैसे हम बैठा के रखे। हम लोग बैठने वाले दबने वाले नहीं है। वही पटना की धरती है जिसपे संपूर्ण क्रांति करके जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर जैसे महान योद्धा यहाँ से सरकार को झुकाया और इमरजेंसी को लागू करवा कर फिर सरकार का गठन किया गया। हम लोग सरकार बना सकते, सरकार को गिराने की भी क्षमता है। जब किसान 65 साल के हमारे दादा परदादा गवर्नमेंट को गिरा सकते, गवर्नमेंट को झुका सकती है, हम नौजवानों भी में वो ताकत है। हमारी एक बूंद अगर किन्हीं पे पड़ जाएगी तो बेहोशी का हालत ला सकते, वो नौजवान है। पटना वो धरती है जिसपे संपूर्ण क्रांति लागू हुआ था। इसीलिए हम सरकार को अभी अल्टीमेट करना चाहते हैं। हमारी मांग पे आप चिंतन करें। हम किसी पार्टी मांगने से नहीं मिला है, छीनना पड़ेगा। हम किसी पार्टी के नहीं है, एक छात्र होने के नाते अपने अधिकार को मानते हैं। आजादी हो या कुछ हो, मांगने से नहीं मिला है, छीनना पड़ेगा। अरे कितने तो ये बच्चा छीन के कितने को अंदर करेंगे, ये बच्चा छीन के ले जाएंगे, हम मर जाएंगे। हमारे भाई अभी तैयार है, हमारे भाई तैयार है। कोई झुकने वाले हैं? क्यों झुके सरकार के सामने? ये जेन्युइन मांग है, कोई नहीं झुकेगा। सरकार इस बात को ध्यान से ले। देखिए मैम, कल हम लोग जस्ट सामने मेरे सामने में मेरे भाई लोग को पत्थर से मारा गया था मैम। हम वहीं पे जा रहे थे गुलजारबाग स्टेशन, हम लोग वहाँ 2 घंटे इंतजार किए थे मैम। देखे हम लोग पुलिस जो है पत्थर से मार रही थी, यहाँ तक कि आपके मीडिया को भी पुलिस ने मारने का काम किया है मैम। हम लोग अपने हक के लिए वहाँ जाके लड़े थे, लेकिन ये पुलिस हम लोग के बात को दबाने का प्रयास की। मैम बताइए, हम लोग जो है अपने हक को लड़ने का प्रयास करते हैं, न कि किसी से जाके भीख मांगते हैं। हम लोग ने शांति तरीके से प्रदर्शन किया था, लेकिन हम लोग को दबाने का प्रयास किया गया। नहीं मांग रहे, हमारे से जो फील लिया आप एग्जाम में बैठने का वो अधिकार दीजिए। आप एक बात बताइए, घोड़ा और गधा को रेस में लगा देंगे, दोनों को इक्वल देंगे डिस्टेंस, कौन आगे बढ़ेगा? आपको भी मेंटेलिटी होना चाहिए कि घोड़ा आगे बढ़ेगा। इंटर और ग्रेजुएशन को एक साथ बैठा के आप किस तरह से नॉर्मलाइज किए हैं, हम लोग को समझ, यहाँ तक कि हमारे गुरु को भी समझ नहीं आता है। इस पे आप चिंतन करिए। रेलवे मंत्रालय साहब, आप नशा में रहते हैं, सिर्फ यूपी चुनाव, MP चुनाव, बंगाल चुनाव करने में रहते हैं। अरे जिस चीज के लिए चुने उस पे भी ध्यान बात बता देना चाह रहे हैं मेरे भाई। देखिए, दिखाइए कैमरामैन उज्जवल सिंह को। उधर भी देखिए, ये सरकारें जो है पूरी तरह से बाहरी हो चुकी है। आप लोग भी वो काम करिए, अंजना ओम कश्यप अब रूबिका लियाकत जैसे काम मत करिए, उसके राह पे आप लोग चलने का काम मत करिए, क्योंकि वो लोग गोदी मीडिया है। आप लोग ओरिजिनल मैटर को उस अंधे सरकार के तरफ और उस नसीरी सरकार के तरफ लीजिए। होता है मीडिया, और यहाँ पे अपना देखिए पहले आप ये आराम से भाई, आराम से चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सरकारें बोल रही है कि सरकारी कंपनियां परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो क्या अपने मेहरारू जो होगा परफॉर्मेंस लड़का नहीं होगा तो उसको बेच देंगे, उसको इलाज कराएंगे। तो वही है, सरकारी कंपनियां जब परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो उसका इलाज न करेंगे, आखिर रेलवे को बेच देंगे। तुम्हारा बाप खरीदा था रेलवे कि तुम्हारे माता लाई थी कोई अथी में रिश्तेदारी में? मैं पूछना, अगर ये सरकार नहीं सुनती हम लोग की मांग। और एक बात बता देना चाहते हैं, ये ग्रुप डी का जो सेकेंड बैच जो एग्जाम होने वाला है मेंस CBT 2, उसको हटाना होगा। अगर नहीं हटाती है सरकार तो 28 को महा आंदोलन का जो हम लोग आगाज करेंगे। इसलिए सरकार से मांग करते हैं। RRB NTPC में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा RRB जम्मू कश्मीर से, तो मेरा मार्क्स आ रहा था 75 नंबर रॉ मार्क्स। और जब उसका परसेंटाइल किया गया तो किया गया कि 4 क्वेश्चन इग्नोर किया गया है और वो 4 क्वेश्चन गवर्नमेंट के द्वारा गलत दिया गया था और उसको काट दिया गया, मेरा सीधे 70 नंबर कर दिया गया और परसेंटाइल करके मात्र 2 नंबर बढ़ाया गया। अगर आप क्वेश्चन सही नहीं सेट कर सकते हैं तो नंबर काटने का अधिकार कैसे है आपको? हम तो सही ही बनाए थे। 75 क्वेश्चन से सीधे 70 कर दिया और परसेंटाइल करके 2 नंबर बढ़ाया और मेरा 0.5 से रिजल्ट नहीं हुआ है। बताइए अब क्या बोला जा सकता है गवर्नमेंट के बारे में? आपको 100 क्वेश्चन सही भी सेट करने नहीं आता है। ये है रेलवे मंत्रालय का सच्चाई और यही है गवर्नमेंट का हकीकत। देख लीजिए, हम लोग झुकने वाले नहीं है, नहीं तो रिवाइज रिजल्ट इनको देना पड़ेगा, नंबर बढ़ाना पड़ेगा। और ग्रुप डी में 3 साल पहले कोई नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं थी कि CBT 2 होगा। ये लोग 5 दिन पहले 10 दिन पहले कहते हैं कि अब आप लोग का CBT 2 होगा।
मतलब कुछ भी कभी भी कुछ भी लोग कर सकते हैं। यह डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का सीधे आत्महत्या किया जा रहा है। बात है क्लियर। ये भिकना पहाड़ी है और कई बड़ी तादाद में आपको छात्र यहाँ भी नजर आ रहे होंगे। धीरे धीरे छात्र जो हैं वो यहाँ जमा हो रहे हैं और अभी भी अल्टीमेटम ये दिया जा रहा है कि 28 जनवरी को ये आंदोलन और उग्र होगा। क्या बात करना चाहते हैं? मेरा नाम मोहित सिंह हुआ। ग्रुप डी के बारे में हम बताते हैं। हम सबसे पहले तो आप लोग से कहना चाहते हैं, आपका अपना बड़ा चैनल है आज तक, सबको बोले ध्यान दे, ये मजाक नहीं है ना है। 19 में बहाली का फॉर्म निकलता है, 19 गया, 20 गया, 21 गया, आज 22 में एग्जाम ले रही है, उसमें भी धांधली हो रहा है। जहाँ पे लेना चाहिए 7 लाख बच्चों को 3 लाख रिजल्ट दिया गया है, सिर्फ रोल नंबर काउंट करवाया गया है। ये बताइए अन्याय है कि नहीं है? उसके बाद रेलवे ग्रुप डी जिसका एक एग्जाम होता था, एक फिजिकल मेडिकल नौकरी, कल नोटिस डाला गया कि 2 एग्जाम लेंगे। आपको साफ करवाना है ट्रैक, आपको साफ करवाना है लेटरिन, आपको साफ करवाना है जाकर के स्टेशन मास्टर का पतलून चाटना है, और हम 2 एग्जाम दे तो हम IAS तैयारी नहीं कर लेंगे, हम BPSC नहीं करेंगे। एक मान लीजिए एग्जाम होना है फरवरी में और आप नोटिस डाल दिए कि 2 एग्जाम लेंगे। क्या यह न्याय है कि नहीं है? सरकार क्या समझती है? कल मारी है हम लोगों को वहाँ पे, ये नहीं चलेगा। और आपको भी कह रहे हैं, बिहार तक हैं, आप एक रिनाउंड चैनल है, आप अपने आज तक वाले को कहिए। सिर्फ ये यूपी में ये हो गया, वो हो गया, उसको गाली दिया, उसको गाली दिया, ये नहीं होगा। वो मुसलमान, वो हिंदू, हम लोग क्या है? हिंदू है, मुसलमान है, हम सब स्टूडेंट है, मर रहे हैं हम लोग 3 साल से रेलवे की तैयारी करने के लिए। मैडम बात मानिए, ये आप लोग दिखलाइए, कटिंग मत कीजिएगा। युवा है हम लोग, हमारा आप लाइव हैं, आपकी सारी बातें लोग कोई नहीं समझ रहा है, हम लोग का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। 3 साल से बाप किसान है मेरा, हर महीने 5000 6000 भेज रहा है। मामूली बात है क्या? मोदी जी को नहीं दिख रहा है, वोट मोदी जी को देते हैं, किससे मांगेंगे? 5 साल से तैयारी करना बच्चों के लिए, आप खुद सोचिए कितना कष्टदायक। अब कह रहे 2 एग्जाम लेंगे, 1 एग्जाम नहीं 2, ये बहुत मुझे आप लोग उठाइए इसके मुद्दा को। हम भी तो आपका ही सहारा है ना, मीडिया का ही सहारा है, हम लोग के पास भी है, कम से कम ध्यान दिया जाए हम लोग के मुद्दों। पूरा भारत में 2000 में स्टूडेंट एक हो गया है। 2019 में बहाली आता है, 20 करोड़ लेकर कैंसिल, 21 में एग्जाम लेता है, 22 में रिजल्ट देता है, 23 में जाके पूरा ये करेगा। बताइए 4 साल 5 साल विद्यार्थी एक बहाली में लगाता है। सबसे पहले तो आज तक वाला को कहना चाहते हैं, खास अंजना जी को, सिर्फ दंगल राजनीतिक में नहीं चलाएं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग युवा की समस्या बोल रहे हैं। राजनीतिक पर सिर्फ दंगल नहीं चलाएं कि अखिलेश यादव ये बोल दिए, मोदी जी ये बोल दिए। कम से कम युवा जो उसका मेन फॉलोवर है, कम से कम उसका भी कभी मुद्दा उठाइए। सिर्फ राजनीति के बात कितना न कीजिएगा। आज कल की बात कर रहे हैं, आज तक वाले राजनगर जाते हैं, डायरेक्ट उसका विरोध होता है राजनगर स्टेशन में। क्यों? क्योंकि युवा का मुद्दा वो नहीं उठाते हैं, इसीलिए आज तक का विरोध हो रहा था। हम ये नहीं चाहते कि मीडिया के प्रति ये हो, हम ये कहना चाहते हैं कभी एक दिन दंगल युवा के मुद्दा पर भी उठाइए, क्योंकि ये आंदोलन एक युवा 1-2 लाख की समस्या नहीं है, कम से कम 4 करोड़ स्टूडेंट की मामला है, 4 करोड़ युवा की जिंदगी की सवाल है, कम से कम उस पर भी कभी आवाज़ उठाइए। मैम आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहेंगे जो हम लोग का मुद्दा आप दिखा रहे हैं, प्रोटेस्ट को दिखा रहे हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, कि अगर आप कुछ सेक्टर को प्राइवेट कर रहे हैं, उसमें आप प्राइवेट नौकरी करवा सकते हैं, लेकिन डिफेंस सेक्टर में तो आप प्राइवेट नौकरी नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए तो आपको ये एग्जाम रिजल्ट देना ही होगा। फिर हम लोग का एज अगर खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे? जो एक होता है कि डिफेंस में ही जाना है, फिर क्या करेंगे बताइए? कई वाजिब सवाल हैं और छात्र जो हैं वो कई बड़ी तादाद में आपको यहाँ जुटे हुए नजर आ रहे हैं। कल की तस्वीरें भी आपने देखी, आज भी अन्य अन्य जिलों में छात्र जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं, रेल रोकने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि 4-5 साल मेहनत के बाद भी अगर परीक्षा के परिणाम सही नहीं आए, नौकरी ना लगे, तो इस मेहनत का क्या फल होगा। कैमरामैन आनंद के साथ प्रेरणा, बिहार तक। शुक्रिया।